सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी। विद्यार्थीगणों, हम आज दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा यह पाठ समझेंगे। स्टूडेंट्स, आवर हेल्थ इज आवर ग्रेटेस्ट एसेट। If our health is good, then all the happiness of the world is in our grasp. It has also been said that the first pleasure is disease-free body. A limited and balanced diet is essential for good health as much as proper exercise. Students, this lesson is about the same. Take out your Hindi textbook, page number 41, chapter number 6, स्वास्थ्य संपदा। तो विद्यार्थीगणों, यह पाठ एक औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र मीन्स इनफॉर्मल लेटर है जो महात्मा गांधी ने जमुना लाल को लिखा है। ये लेटर किसने किसको लिखा? महात्मा गांधी ने जमुना लाल को लिखा है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ और उनकी मृत्यु मीन्स उनका डेथ 30 जनवरी 1948 को हुई। प्रस्तुत पत्र में ये बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से किया गया व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन मीन्स बैलेंस्ड डाइट ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। यानी बैलेंस डाइट और डेली एक्सरसाइज ये अपने हेल्दी लाइफ की पूंजी है। चलिए पाठ आरंभ करते हैं। जी जमुना लाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। गांधी जी क्या जमुना लाल के पत्र का जवाब दे रहे हैं, उनके लेटर का रिप्लाई दे रहे हैं। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों से भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। यानी गांधी जी ने जमुना लाल से कहा कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे जन्म दिवस पर मीन्स बर्थडे पर तुम्हें सब आशीर्वाद जो तुम चाहते हो मीन्स पूरे गुड विशेष वो टोकरियों से भर सबके गुड विशेष तुमको मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य से के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। यानी गांधी जी ने कहा कि तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में यानी तुम्हारे हेल्थ के बारे में मैं जो जानता हूँ यानी जो गांधी जी को मालूम है उस पर जो मैंने विचार बताए हैं ये मीन्स जो उनके गांधी जी के व्यू थे उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। यानी उस पर अभी भी वो अटल हैं। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। मीन्स गांधी जी उनको बोल रहे कि तुमको अपने भोजन पर, अपने खाने पर और अपने स्वास्थ्य पर, अपने हेल्थ पर कुछ खाने के लिए छुट्टी मिले और आपको वो कुछ खाना है तो उसके लिए कोई गलत बात नहीं है, कोई दोष नहीं है। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। तो गांधी जी ने क्या कहा, अपनी बॉडी जो है उसको एक अमानत समझकर यथासंभव यानी जहाँ तक हो सके उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डली भी ना लो। यानी मौज मज़े के लिए यानी अपने टेस्ट के लिए अपने मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डली भी मत खाओ।
मीन्स सस्ती चीज़ें अपने टेस्ट के लिए, अपनी ज़बान के टेस्ट के लिए सस्ती चीज़ कोई भी मत खाओ, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगा अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई दिखाई नहीं देती। मीन्स अंगूर मीन्स फल, तो गांधी जी ने यहाँ पर बताया कि अंगूर जो भी फल है वो महंगा भी मिले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अपने हेल्थ के लिए, वो अपने स्वास्थ्य के लिए वो खाना चाहिए। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। मतलब गांधी जी ने क्या कहा कि ऐसे जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं वो भोजन खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए उद्वेग मीन्स जल्दी नहीं करना चाहिए, उद्वेग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मीन्स अगर ऐसा है तो ऐसे अच्छा और पौष्टिक भोजन जो अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो दूसरों को भी खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। मतलब गांधी जी ने यहाँ पर बैलेंस डाइट बताया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। गांधी जी क्या वो कहते हैं यहाँ पर कि गुड़ नहीं खाना, गुड़ खाने को मैं छोड़ देना अच्छी बात है, अच्छा है। तुम्हारे शरीर में को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं। वो जमनालाल को वो कहते हैं कि तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे हेल्थ के गुड़ की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। मतलब गुड़ के बदले उन्होंने जमनालाल को कहा कि प्योर हनी, शुद्ध शहद लेना बहुत अच्छा है। परंतु मीन्स लेकिन जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मतलब जब तक फ्रूट्स मीठे, स्वीट, ताज़े, फ्रेश फल मिल सकते तो तब शहद की भी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, यानी दूध भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हैं, यह ठीक ही है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जैतून किसको, जैतून एक फ्रूट है जो ऑलिव को जैतून बोलते हैं। जैतून के तेल की जगह अगर हम मक्खन लेते हैं तो वह भी ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते। मीन्स मक्खन में जो विटामिन होते वो जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्ज़ी होनी चाहिए, यानी साग मीन्स वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए। वो जमनालाल को बैलेंस डाइट बताते हैं कि गांधी जी के हरी सब्ज़ी, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वो सब गेहूँ से पूरी हो जाएगी। मीन्स आलू भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, पटेटोज़, क्योंकि उसमें स्टार्च रहता है। और अपने वो जमनालाल से कहते हैं कि तुमको जितने स्टार्च की ज़रूरत है वो उतना सब तुमको गेहूँ से मिल जाएगा। मक्खन, दूध काफ़ी है, दूध, मक्खन ये भी खाना चाहिए। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। मीन्स ये दूध और मक्खन जो है जिसमें फैट्स रहता ज़्यादा, तो वो खा सकते हैं, लेकिन उसको कम खाना या ज़्यादा खाना ये तुम्हारे वेट पर, वज़न के ऊपर है, तुम्हारे वेट के ऊपर है। वज़न के स्थिर हो जाने तक और हज़म होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। मीन्स उन्होंने, गांधी जी ने उनसे क्या कहा कि जमनालाल से कि अपना वेट जो है वो जब तक
स्थिर नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो एक नहीं रहता, तो जब तक हम जो खाते हैं वो हमको डाइजेस्ट नहीं होता, हज़म होता रहे, तब तक क्या करना है, मक्खन और दूध की मात्रा मीन्स उसको ज़्यादा बढ़ाते जाना चाहिए, हर टाइम उसको थोड़ा ज़्यादा खाना पीना चाहिए। तरकारियों में लौकी, वेजिटेबल्स में गोर्ड और भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, मतलब अलग अलग टाइप्स के वेजिटेबल्स, फूल गोभी मीन्स कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, कैबेज, बिना बीज की सेम ये एक वो है सेम, बैगन, ब्रिंजल, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। मीन्स ये जितने भी वेजिटेबल्स इन्होंने लिखे हैं ये सब अच्छे पौष्टिक वेजिटेबल्स है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए, मीन्स गेहूं के आटे को बिना छाने के, चोकर मिला हुआ मीन्स उसमें जो भूसा रहता वो बिना छाने के गेहूं का आटा यूज़ करना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ़ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ इसका मतलब यही है कि गेहूं साफ़ करके जब पीसा जाए तो उसको छानने की ज़रूरत नहीं रहती। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। अब यहाँ पर गांधी जी ने जमुना लाल को बताया कि फ्रूट्स में फ्रेश ग्रेप्स, ऑरेंज, स्वीट लाइम, पोमग्रेनेट, एप्पल, अनानास, पाइनएप्पल ये सब लेने चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि आजकल अमेरिका में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक साथ सब चीज़ें मिलाकर नहीं खानी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं, मीन्स फल को एक ही फल अकेला ही खाना चाहिए। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना और दोपहर का चांदी, मीन्स ये कहा है कि हम लोग कहते हैं ना कि सुबह में जो फ्रूट खाते वो सोना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बनानास खाते तो वो बोलते हैं कि बनाना सुबह खाए तो सोना होता है और दोपहर को खाए तो चांदी। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए, मीन्स सुबह जो आप लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें फ्रूट्स खाने चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? फिर उन्होंने गांधी जी ने जमुना लाल से पूछा कि क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, यानी सुबह तुम गर्म पानी पियो तो कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी, यानी तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की अगर इजाज़त मिल सकती है तो लेनी चाहिए, मीन्स खुली हवा में ज़्यादा रहना चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। तो गांधी जी ने उनको क्या एडवाइस दिया कि सुबह में खुली हवा में तुम क्या करो, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये एक एक्सरसाइज है, वो कर सको तो बहुत अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उन्होंने ये भी समझाया गांधी जी ने जमुना लाल को कि रात में सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं, मीन्स कंबल जो शॉल है वो अपने गले तक अच्छा ओढ़ लो और सर, हेड और कान, ईयर्स, वो दोनों पे कपड़े, कान को और सर को ढक लो कपड़े से तो फिर कोई हानि नहीं, मीन्स कोई नुकसान नहीं है, वो अच्छा रहेगा। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। यानी 24 घंटे हर टाइम पे फ्रेश एयर, शुद्ध से शुद्ध हवा
श्वास, श्वास मीन्स सांस से लेने से फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। यानी हमको सुबह हर टाइम जब भी है वो फ्रेश हवा जानी चाहिए अपने फेफड़ों में। सुबह की धूप से सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। इसका मतलब सुबह की जो ताज़ी फ्रेश धूप रहती, जब सनराइज़ होता तब सुबह सुबह की धूप और खुली हवा में जितना खुले बैठ सकते उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, मीन्स उन्होंने कहा कि माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, इसका मतलब वो अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। वहाँ जो साथी रहते हैं और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावें। यानी जो भी है वो सबको हमारा आशीर्वाद है, बापू के आशीर्वाद। तो बापू के आशीर्वाद। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हमने इस सबक से यह सीखा कि हमें समय पर काम करना चाहिए और हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हमें स्वास्थ्य का अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। धन्यवाद।